ओके सो गाइस आज सो माई सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का भर भर के स्वागत है। और देखो यार, मैंने सोचा कि यार इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं तो हम क्यों एनिमे पर ही टिके हुए हैं। चलो आपको आज कुछ नया बताते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और भाई देखो, अभी हाल ही में डीसी कॉमिक्स ने एक बार फिर से हमारे मुंह पे एक स्निक पीक फेंक के मारा है जो ऑलमोस्ट ट्रेलर के ही बराबर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्वशक्तिमान सुपरमैन की। जैसे ही ट्रेलर आया, मतलब स्नीक पीक आया, ट्रेलर तो नहीं है, जैसे ही स्नीक पीक आया और मैंने देखा यार ये 3-4 मिनट का है, भाई मेरे पर खच्चे उड़ गए। मैंने सोचा भाई देखूं या ना देखूं। अब इतना लंबा स्नीक पीक है यार, कहीं कुछ मतलब स्पॉइलर ना हो जाए या फिर कुछ अजीब सा ना दिखा दे या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे स्टोरी रिवील हो जाए, कुछ रून हो जाए, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फिर जब मैं इस ट्रेलर को धीरे मतलब स्नीक पीक को धीरे धीरे आगे देखने लगा तो मुझे समझ आया कि भाई इतना भी बड़ा शोडाउन नहीं है, इतना भी बड़ा कुछ रिवील या रून नहीं हो जाएगा इसे देखने के बाद। और हम जानते हैं कि जितना भी चाहे मार्वल ले लो या डीसी ले लो, ये जब भी अपना स्नीक पीक लेके आते हैं ना तो ये स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ही दिखाते हैं बस। मुश्किल से 1-2 मिनट में ही वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यार इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है ये। जिससे हमें एक चीज़ और भी समझ आती है कि ये जो हमने सुपरमैन का सीन देखा ना, ये कोई मिड वाला सीन नहीं है, ये स्टार्टिंग का ही कोई सीन होगा जहाँ पे सुपरमैन एक फाइट लेने की कोशिश तो कर रहे होंगे लेकिन कुत्ते की तरह पिट कर आ गए। जिसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्या क्या देखा, बहुत अमेजिंग चीज़ थी। सबसे पहले तो सुपरमैन आकर बर्फ़ पे गिर जाते हैं। भाई उनकी हालत एकदम धाराशायी हो जाती है। वो सीटी बजाने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिप्टो को बुला सके, लेकिन उनकी सीटी निकल भी नहीं रही होती, सिर्फ फूंक निकल रही होती है। जैसे मैं सीटी मारता हूँ तो फूंक निकलती है। फिर उसके बाद जब वो फालतू में मतलब पूरी कोशिश कर करके फाइनली उनकी जो फूंक निकलती है, सीटी निकलती है, तब जाके कहीं क्रिप्टो आते हैं और क्रिप्टो ने उनकी एक बार में मदद नहीं करी। और यार जेम्स गन के बारे में मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा कमाल लगती है, वो कुछ भी चीज़ सीधे से नहीं दिखा देंगे आपको, थोड़ा सा ड्रामा तो रहता ही है। उसके बाद क्रिप्टो ने वहाँ पे आकर उनकी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर दी ऐसा हम सोच रहे थे। क्रिप्टो वहाँ पर आए और वो थोड़ा सा खेलने लग गए, थोड़ा सा मारने पीटने लग गए सुपरमैन को। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यार, शायद क्रिप्टो ने भी सोचा नहीं होगा कि सुपरमैन इतनी बुरी तरह पिटेंगे। उनको लगा होगा कि भाई यार कोई प्रैंक वैंक तो नहीं कर रहा। लेकिन बार बार हमारे सुपरमैन बोलते रहते क्रिप्टो घर ले जाओ, क्रिप्टो घर ले जाओ, क्रिप्टो घर ले जाओ। और फाइनली जब क्रिप्टो को समझ और क्रिप्टो को वहाँ का भी समझ आता है, भाई साहब सुपरमैन खुद अपना केप उनके मुंह में पकड़ाता है कि भाई घसीट कर ही ले जा, अगर तो नॉर्मल नहीं लेके जा पा रहा तो। क्रिप्टो समझ जाते हैं कि भाई इसके साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है, मेरे सुपरमैन की चटनी बनी हुई है, मेरे मालिक की चटनी बनी हुई है। फाइनली क्रिप्टो ने उनकी केप को अपने मुंह से पकड़ा और घसीटने लग गए। अब देखो यार, जैसा हमने ट्रेलर में देखा था ना, तो भाई हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक घसीटेंगे क्रिप्टो, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं था। थोड़े से ही आगे उन्होंने घसीटा, जिसके बाद शायद सुपरमैन का घर आ गया, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलाइज लग रहा था। देखने में मज़ा तो मुझे बहुत आया, मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक की भी फीलिंग आई और थोड़ा मतलब मिथिकल भी लगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अंदर जाते हैं ना, तो कुछ रोबोट्स और कुछ नए एंड्रॉयड्स उन्हें देखने को मिलते हैं जो उनको मतलब सुपरमैन को उठाते हैं और शायद उन्हें ठीक करने के लिए लेके जा रहे होते हैं। जिसके बाद सुपरमैन उतनी बुरे हालातों में भी उन्हें शुक्रिया बोलते हैं, लेकिन वो रोबोट कहते हैं भाई हमें शुक्रिया बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ एक रोबोट है, हमारे अंदर कॉन्शियस नहीं है। जहाँ पे वो एक नए रोबोट, जो लड़की रोबोट होता है, फीमेल रोबोट होता है, उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सुपरमैन उन्हें देखते हैं और वो भाई मतलब जो रोबोट होती है, फीमेल रोबोट, वो खुश भी होती है कि भाई सुपरमैन ने मुझे देखा। जिसके बाद वो सुपरमैन को एक ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पे शायद सन की रोशनी आ रही होती है। और हम जानते हैं हमारे सुपरमैन सन की कितने क्लोज है। भाई जब भी वो सन के क्लोज रहते हैं, उनकी पावर भाई बढ़ती जाती है, एवर लास्टिंग हो जाती है। जिसके बाद सारे रोबोट्स मिलकर सुपरमैन को पकड़ लेते हैं और फिर हमें कुछ मतलब स्कोप जैसा कुछ देखने को मिलता है, जैसे सारे तारे एक साथ ही हो गए और फिर सूरज की रोशनी सुपरमैन पे पड़ती है। हमें पता लगता है सुपरमैन के ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, उनके बोन्स क्रैक हो गई हैं, कुछ इंटरनल इंजरीज, कुछ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, कुछ ऐसा चल रहा होता है। फिर जैसे ही वो मतलब सूरज की रोशनी सुपरमैन पे पड़ती है, सुपरमैन शायद ठीक होने लगते हैं। और शायद इतनी भी आसानी से ठीक नहीं होते, उन्हें थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, वो चिल्ला भी रहे थे। और इसी के साथ हमें जेम्स गन का नाम देखने को मिलता है और हमें समझ आ जाता है कि भाई हमारा स्नीक पीक बस इतना ही था और ये स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मिनट होंगे जो मतलब जेम्स गन ने हमें दिखा दिए। जिसके बाद हमें नॉर्मल वही ट्रेलर देखने को मिला जहाँ पे हमने सुपरमैन की कुछ लड़ाइयाँ देखी, सुपरमैन को पप्पी शप्पी करते हुए देखा, सुपरमैन का डेली प्लेनेट देखा जहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं रिपोर्टिंग का काम। यार ये सारे सुपर हीरोज रिपोर्टिंग का काम क्यों करते हैं भाई? क्यों? स्पाइडरमैन भी करते हैं, सुपरमैन भी करते हैं और हमारे शक्तिमान भी करते हैं। खैर, तो वो अपने रिपोर्टिंग के लिए जाते हुए दिखते हैं और वही अपनी डेली मर्रा मतलब वही जो भी ट्रेलर था, फिर वही सब दोबारा से हमें देखने को मिला।
लेकिन यार देखो इस स्पाइडर मतलब सुपरमैन को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। देखो भाई आज तक हम सुपरमैन को भाई इनविंसिबल समझते हैं, हमें लगता है कि यार सुपरमैन को कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जेम्स गन ने पूरा मतलब 360 घुमा दिया। यहाँ पर आते ही हमें पता चला कि सुपरमैन ब्लीड करता है, सुपरमैन को दर्द होता है, सुपरमैन मार खाते हैं, सुपरमैन की भी कोई अर्ली लाइफ होगी। सुपरमैन अगर सुपरमैन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। भाई वो भी पिट सकते हैं, उनकी भी अर्ली टाइम होगा, वो भी तब भी जब वो मतलब सीख रहे होंगे कुछ चीज़ को, उनका भी वो वाला समय हो सकता है। और वैसे ही कुछ हमें जेम्स गन ने दिखाया भी कि भाई इतनी आसानी से चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। हमने सुपरमैन को लॉकअप में देखा, पिटते हुए देखा, हारते हुए देखा, लोगों से गाली खाते हुए देखा। और वो मोमेंट मेरा फेवरेट था यार। एक मोमेंट बताता हूँ जहाँ पे एक बच्चे ने सुपरमैन का मतलब झंडा लहरा दिया था और वो आंख बंद करके सुपरमैन को याद कर रहे थे कि भाई प्लीज़ आ जा। जिससे हमें एक बात साबित होती है कि स्टार्टिंग के कुछ समय पे हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि सुपरमैन पे कोई यकीन नहीं कर रहा। सबको लगता है भाई ये क्या फेक हीरो है, हम इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं, कुछ स्पाइडरमैन टाइप स्टोरी। लेकिन इन दी एंड जब सुपरमैन वहाँ पर नहीं रहेंगे तो सबको सुपरमैन की याद आएगी और हमें पता चलेगा कि हमें सुपरमैन की ज़रूरत है, ये कभी हमें पता ही नहीं था। और फाइनली सब लोग सुपरमैन को प्यार करने लगेंगे, सुपरमैन का इमोशनल ट्रॉमा खत्म होगा और फाइनली सुपरमैन को वैसा देखा जाएगा जैसा वो दिखना चाहते हैं, एक सुपर हीरो की तरह। लेकिन यार अगर इसके प्रीमियर वगैरह की बात कर ली जाए तो देखो यार जुलाई 11 2025 को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। अब जैसे इसकी छोटी मोटी क्लिप्स रिलीज़ हुई हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि जेम्स गन ने इसे अपना वही जो उनका ट्रेडिशनल और ट्रेडमार्क होता है ना, मतलब गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वाला, वो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा जॉयफुल वाला, थोड़ा कलरफुल रखने वाली चीज़ है। वैसे ही कुछ उन्होंने सुपरमैन के साथ भी ट्राई किया है, मतलब एकदम मार्वल वाली फील दी। लेकिन डीसी की तरह उन्होंने वो ग्रीन और ग्रेश कंटेंट नहीं रखा। मतलब ठीक है अडल्ट चीज़ें भी हैं उसमें, जैसे हमारा मतलब डीसी रहता ही है एकदम डार्क ह्यूमर की तरफ। लेकिन सुपरमैन एक जॉयफुल चीज़ भी लेके आते हैं, मतलब एक कलरफुल मतलब थीम लेके आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखते हैं ये सुपरमैन डीसी की मतलब जो स्पीड है वो कितनी फास्ट करती है। डीसी का मतलब जो मतलब ये ट्रैक है वो कब तक ट्रैक पर ला पाती है, डीसी की जो ट्रेन है वो कब अपने ट्रैक पर आके छुक 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 करके स्टार्ट होगी, ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जेम्स गन ने जो कहा था ना कि मैं 360 घुमा दूंगा डीसी को, उन्होंने वो करके भी दिखा दिया। भाई मुझे तो ये ट्रेलर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये जो स्नीक पीक है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये अपने प्रॉमिसिंग ग्राउंड पे खड़ा रहेगा। बाकी लेट्स सी अब जब मूवी आएगी तब आएगी। अब भाई ऐसा ना हो जाए कि लोग इसको गार्जियन ऑफ गैलेक्सी से मतलब जोड़ने लग जाए, क्योंकि भाई फील और लुक तो उसका कुछ कुछ ऐसा ही है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। देखो आप मुझे बताना ये सुपरमैन का स्नीक पिक आपको कैसा लगा, क्या आपने स्नीक पिक को देख लिया है, क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि भाई अभी देखो मैं इस दुनिया में नया हूँ तो यार आपको मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसे मज़ेदार कंटेंट चाहिए तो भाई आप ही की भाषा में, आप ही की वीडियोस, आप ही के टॉपिक, और वो सब मिलकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो मेरा साथ देना तो आपको बनता है, लेकिन तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।